कि कोई भी एग्जामिनेशन परीक्षा और प्रतियोगिता, अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र अगर कठिन है तो प्रतियोगिता सरल है, और अगर प्रश्न पत्र अगर सरल है तो प्रतियोगिता बहुत कठिन है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम 2+2 पूछते हैं किसी से तो सब के सब 4 बोल देगा, तो हम छांटेंगे कैसे? और किसी ने गलती से अगर कोई कुछ भी सिली मिस्टेक कर दिया छंट जाएगा फिर। इसलिए क्वेश्चन अगर सरल है तो प्रतियोगिता कठिन है, और उल्टी पर कम ही चल रहा था। चलिए, तो इसमें सबसे पहला तो श्रेय जो है वो कैंडिडेट्स का और पूरे टीम का और मीडिया का, क्योंकि इस बार आप लोगों ने बखूबी जो हम लोगों ने जो अपने व्यवस्था में परिवर्तन किया, सुधार किया, उसके बारे में कैंडिडेट्स लोगों को आप लोगों ने जो अवगत कराया, अवेयर बनाया, इस बार मुझे भी लगा नहीं इतना सीमलेसली सब काम हो गया। पिछले बार जब ये प्रयोग किया गया था 30 सितंबर को, तो उस समय कई चीज़ नए थे, तो उसमें कई जगह पर कन्फ्यूज़न भी लोगों को हुआ था। इस बार बखूबी तरीके से हो गया, हमें भी कोई ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, वहाँ से कोई कंप्लेन नहीं आया, कोई किसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बीपीएससी के लिए एक अच्छा एक सफल प्रयोग हुआ, और कैंडिडेट्स को भी इस बार जो अनुभव हुए होंगे वो एक नए तरह के अनुभव हुए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी दूसरे तरह के होंगे थोड़े, और विकल्प भी थोड़े डिफरेंट तरह के होंगे इस बार, और नेगेटिव मार्किंग तो था ही इस बार। तो इसलिए उनके लिए भी एक नया अनुभव होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग खुशी होंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्जामिनेशन परीक्षा और प्रतियोगिता, अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र अगर कठिन है तो प्रतियोगिता सरल है, और अगर प्रश्न पत्र अगर सरल है तो प्रतियोगिता बहुत कठिन है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम 2+2 पूछते हैं किसी से तो सब के सब 4 बोल देगा, तो हम छांटेंगे कैसे? और किसी ने गलती से अगर कोई कुछ भी सिली मिस्टेक कर दिया छंट जाएगा फिर। इसलिए क्वेश्चन अगर सरल है तो प्रतियोगिता कठिन है, और उल्टा इसका फिर। तो इस बार हम लोगों ने क्वेश्चन का स्तर भी बेहतर रखा, और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन भी इस बार काफ़ी लेंदी होगा, और ये जानबूझ कर कैसा रखा गया। वैसा इसलिए कि लोगों को मतलब तुक्का मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहे। अभी मैं देख रहा था जब हम लोग नेगेटिव मार्किंग जब हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसका देखने लगा कि कई लोग अब तुक्का कैसे लगाया जाए इसके बारे में बड़े बड़े ज्ञान और विज्ञान की बात करने लगे लोग। तो अब अगर 150 क्वेश्चन है, अगर आपको आता है, तब भी शायद आप सभी 150 न कर पाएँ इतना कम समय में। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपना जो आपको आता है आप उतना ही कीजिए ना, आपको उस समय ही नहीं मिलेगा उसके बाद तुक्का लगाने का, न ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो जानबूझ करके इसको थोड़ा सा लंबा भी रखा गया था, और नेगेटिव मार्किंग का था एक डर था लोगों को, ताकि कम से कम तुक्का लगे और सही मेरिट का इसमें आकलन हो सके। दूसरा जो हम लोगों ने जो अपने 67th के पीटी पुनर्परीक्षा से जो अनुभव लिया, उसमें एक परिवर्तन किया इस बार। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम ये मान के चलें कि चोरी नहीं होगा, कदाचार नहीं होगा, और जैसे पिछले बार सक्सेसफुल रहा तो इस बार भी हो जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उसका भी काट निकाल ले लोग। इसलिए परिवर्तन हमेशा होते रहना है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया था। पिछले बार हम लोगों ने जो स्टील का ट्रंक जो भेजा था वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में ही खुला था, और उसके बाद सील्ड पैकेट में क्वेश्चन पेपर जो था वो सभी हॉल्स में गया था, और फिर सील्ड पैकेट जो क्वेश्चन पेपर का था वो फिर हॉल में खुला था।